हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका एचपीजीके रहेगा। इसमें आपका हिंदी ग्रामर रहेगा और मैथ का सेक्शन रहेगा। तो ये मिक्स मॉक टेस्ट है आपके लिए, जो कि डेली अपलोड होता है शाम को 7:30 बजे। आपने 7:30 बजे वीडियो को टाइम से वॉच आउट कर लेना, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ये मॉक टेस्ट आपके लिए डेली जो अपलोड होते हैं, और इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में जितने भी आपके मॉक टेस्ट है सारे अपडेट कर दिए गए हैं। तो जिन्होंने पीछे वाले मॉक टेस्ट नहीं देखी, वो भी इन मॉक टेस्टों को जो वो अटेंड कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपके चाहे एचपी पटवारी का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि महल मौर्य नामक स्थल जहाँ पर राजा संसार चंद एवं गोरखाओं के बीच में युद्ध हुआ था, कहाँ स्थित है। तो महल मौर्य, तो ये ऊना में है, शिमला में है, बिलासपुर में है, हमीरपुर में है। तो ये महल मौर्य जहाँ पर राजा संसार चंद और गोरखाओं के बीच युद्ध हुआ है, ये आपका हमीरपुर में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हमीरपुर। तो हमीरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है। तो रेणुका नहीं है, रिवाल्सर नहीं है, पंडोह नहीं है, या खजियार। तो पंडोह, पंडोह जो है एक मैन मेड जो वो ये झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाकाली झील किस जिले में स्थित है। तो महाकाली झील, महाकाली झील किस जिले में स्थित है। ये शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है, या सिरमौर में है। तो महाकाली झील जो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है, चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चैडविक झरना कहाँ पर स्थित है। तो ये चैडविक झरना, ये चैडविक झरना है, ये कहाँ पर जो ये स्थित है। तो चैडविक झरना जो आपका ये शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है, सिरमौर में है। तो चैडविक झरना जो हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो शिमला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरी नदी किस चोटी से निकलती है। तो ये कुप्पड़ चोटी से निकलती है, हनुमान टिब्बा से, सोलंग चोटी से, या धौलाधार चोटी से। तो गिरी नदी जो है ये निकलती है आपकी कुप्पड़ चोटी से, कुप्पड़ चोटी से निकलती है आपकी ये गिरी नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी सेक्शन अब ये है कि उत्तर गंगा और रूस, उत्तर गंगा और रूस, इसमें आपने संज्ञा बतानी है कौन सी संज्ञा है। तो उत्तर गंगा और रूस, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो आपको पता है ये दिशा का नाम है, दिशा का नाम। ये जो ये एक नदी का नाम है, और रूस जो एक देश का नाम है। और हर कोई चीज़ जिसका नाम है वो संज्ञा आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। कौन सी संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जिसका भी नाम है। तो उत्तर गंगा और दिशा जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की वह खेल कर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, द्विकर्मक, या पूर्वकालिक। तो जब एक काम खत्म हो, जब एक काम जो वो खत्म हो और दूसरा शुरू हो, दूसरा शुरू हो, वहाँ पर जो क्रिया होती है आपकी वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। यहाँ पर क्या वह खेल कर ये काम खत्म हो गया, सो गया। तो ये क्रिया जो हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोना तांबा शब्द में संज्ञा कौन सी है। तो सोना तांबा शब्द में जो वो संज्ञा बतानी है आपने। तो समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, या व्यक्तिवाचक। तो आपको पता है कि सोना और तांबा ये मटेरियल है, तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब आपको इसमें जो वो निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। कुछ, कौन, क्या, यह। तो ये जो कौन, क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ जो अनिश्चयवाचक है, ठीक है। यह जो आपका ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस विराम चिन्ह का नाम बताएं। तो ये कौन सा विराम चिन्ह होता है। ये आपका लोप चिन्ह, ये आपका लोप चिन्ह होता है। ये आपका योजक चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह आपका ये होता है, ठीक है। तो ये कौन सा चिन्ह है आपका। ये जो चिन्ह आपका ये लोप चिन्ह, ये आपका उप विराम होता है ऐसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ का। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ज़्यादा इसको एक फॉर्मूला भी, लेकिन पहले आप इस प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है।
जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक, ऐसे देखते हो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। ये होता आपका भाज्य, ये होता आपका भाजक, ये होता आपका भागफल, और ये होता है आपका शेषफल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला ये है, जैसे भाज्य इज इक्वल टू भागफल गुणा भाजक जमा शेषफल, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे कर जाना है आपने। बोलता है कि भाजक भागफल का 15 गुना है, ये भाजक है, ये भागफल का 15 गुना है, तो 15 लिख दो, ये 15 गुना है ना इसका, तो फिलहाल अभी 15 लिख लो। बोलते हैं तथा शेषफल, ये शेषफल है, ठीक है, शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का जो ये भाजक जो है, भाजक भागफल का, भाजक भागफल का 15 गुना है, तथा शेषफल का, ये शेषफल है, इसका जो ये 5 गुना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे लिख लेना आपने। अब बोलता है कि यदि भागफल 16 हो, ये भागफल दे रखा हमारे पास कितना है 16 हो, तो बोला कि भाज्य फाइंड आउट करो, ये भाज्य आपने ज्ञात करना है। तो अब ये बोला कि भागफल जो भाज्य जो भागफल का 15 गुना है, ये इसका 15 गुना, 16 का 15 गुना, तो 15 15 225, और 15 और कितना हो जाएगा ये 240, भाज्य का आ गया आपके पास 240, ठीक है। इसका 15 गुना हो गया, जो बोला वो हो गया कि भाजक भागफल का 15 गुना है, तो 16 15 240 होते हैं, ठीक है। अब बोला तथा ये जो भाजक है ये शेष फल का है, ये शेष फल है, इसका जो 5 गुना है, इसका 5 गुना है, तो आपको पता है कि ये कितना 240, तो इसको डिवाइड कर दो, 240 को 5 से डिवाइड कर दो, आ जाएगा 5 चौके 20, और 4 बच गए, 8 पंजे 40, शेष फल आ गया आपके पास 48, ठीक है। अब सारे पास आपकी सारी इक्वेशनें आ गई, आपके आप भाज्य फाइंड आउट कर सकते हो। शेषफल आ गया आपके पास 48, भागफल आ गया आपके पास 16, और भाज्य का आ गया आपके पास 240। अब आप जो इससे भाज्य निकाल सकते हो, तो यह फार्मूला जो जैसे ये पुट कर दो अब, ठीक है। आपके पास फार्मूला क्या होता है, ये है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, इसको आप पुट आउट कर दो। अब अपने भाज्य निकालना, अब तो भाजक कितना आपके पास, भाजक आ गया आपके पास ये 240, 240 आपके पास भाजक आ गया, मल्टीप्लाई भागफल कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, और प्लस शेषफल कितना आ गया 48 आ गया, ठीक है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, इसको और 240 को 16 से, ठीक है। तो जब 240 को हम 10 से करते हैं, तो ये आता है आपका पास 200, पहले आपने इसमें तोड़ लेना इनको, ठीक है। ये पहले कितना 24 है और 16 है, 24 को आप पहले कैसे करेंगे, 24 से आप 10 से करेंगे, तो ये 240 आ जाएगा, ठीक है। फिर 24 को 6 से करेंगे, तो 24 6 के कितने होते हैं 144 होते हैं, कितने होते हैं 144। फिर इनको ऐड कर दो आप सबको, इन सबको जब वो ऐड कर देंगे 240 प्लस 144, ये 4 4 8 और 3, ये अपने अपने तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर ये आ गया आपका एक जीरो लगा लो आप, तो कितना आ गया ये 38 और 40, 38 और 40 आ गया आपका, और प्लस आप करेंगे 48, तो कितना आ गया ये आपका, ये आ गया 34 40 प्लस 48, 8 8 4 34, 34 88, जो आपका ये आंसर जो है ये आ गया। 34 88 मल्टीप्लाई गलत करा, इसको ढंग से कर लेना आप एक बार, ये मल्टीप्लाई करके आएगा आपका 38 40 आ जाएगा, ठीक है। 38 40 आएगा ये 38 40, अब इसको आप प्लस कर दो 38 40 को, 38 40 प्लस 48, तो 8 8 8 3 8, ये इसका आंसर आ जाएगा। बस अपने मल्टीप्लाई अपने हिसाब से तरीके से कर लेना ढंग से। तो ये आपको ये फार्मूला हो गया, भाज्य गुणा भागफल जमा शेषफल, और 240 को मल्टीप्लाई कर देना अपने 16 से, प्लस 48 कर दो, ये आ गया 38 40 प्लस 48, ये आपका 38888 जो आपका ये आंसर आ जाएगा। बस आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है, भाजक भागफल का 15 गुना है, तो 15 गुना कर दो, तथा ये भाजक जो है शेषफल का 5 गुना है, तो
शेषफल का 5 गुना करो, 48 गुना 50 240 होते हैं। फिर ये आपका फार्मूला जो ये फोट आउट कर दो। ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक भी आपकी नहीं चलेगी प्रॉपर तरीके से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन ऐसे, इसका आपने HCF निकालना है 2/3, ठीक है, 8/9 और 64/81 और 10/27। इसका आपने क्या निकालना है, इसका आपने निकालना है HCF। क्या निकालना है इसका, महत्तम समावर्तक, ठीक है, इसका आपने निकालना है महत्तम समावर्तक HCF। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला है इसका HCF लेंगे, नीचे वाला को जो इसका LCM ले लेंगे, ठीक है। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऊपर का हम क्या लेंगे HCF, ठीक है, नीचे का क्या लेंगे LCM। तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के सब में, इन सब में चीज़ें 2, 8, 6, 64, 10, इनमें सबसे कॉमन क्या है इन सब में, इनमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन है हाईएस्ट, सबसे पहले इनमें कॉमन 1 है, ठीक है। इसके बाद इनमें कॉमन जो वो 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि देखो अगर 4 हम कॉमन लेते हैं तो 4 के पहाड़े में 10 नहीं जाता, ठीक है, और 2 भी नहीं जाएगा। तो ये 2 जो है सबसे छोटा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, क्योंकि 2 ये सबको काट रहा है। जो सबको काटता है आराम से, सबसे ऊंचे वाला नंबर वो आपका HCF होता है। अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से बड़ा 2 है, 3 ले नहीं सकते, 3 किसी को काट नहीं रहा है, 4 लेते हैं तो 2 कटता नहीं है, 10 कटता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो HCF आ गया 2 आ गया। अब इसका LCM लो, इसका LCM सिंपल सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे छोटा जो इन सबको काटे तो वो 81 है, ठीक है, क्योंकि 81, 27, 81 भी जाते हैं, 9 भी जाते हैं, 3 भी जाते हैं। जिसको HCF लेना नहीं आता वो यहाँ पे देख लें एक बार, 2, 8, 6, 4, ठीक है, 10। अब देखो 2 से चल दी एक बार, 4 चल दी, 4 बार चला गया, 64 आ गया, 32 आ गया, अब 5। अब ऐसा कोई कॉमन नंबर है, कोई इन सबको काट रहा है, कोई नहीं काट रहा है, ठीक है, क्योंकि 4 से आपका 32 तो चला जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 1 भी नहीं जाएगा। तो इसके बाद कॉमन क्या आपका 1। तो बोलते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 गुना 1 आ गया ना, 2 ही चीज़ें कॉमन इसमें, 2 और 1। तो सबसे हाईएस्ट HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन 2 हो गया, ये आपका 2 आ गया। LCM लेना है तो LCM क्या होता है, LCM वो सबसे बड़ी संख्या जो इन सबको काट सके, मतलब सबसे बड़ी क्या LCM मतलब सबसे छोटी जो इन सबको काट सके, तो वो ये है 81। क्योंकि 27 लेते तो 81 नहीं जाता, 9 लेते हैं मतलब तो 81 27 नहीं जाएगा, तो सबसे क्या है इसमें 81 आ जाएगा। 81 से 27 निकल जाते हैं, 9 भी और 3 भी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 2/81 जो आपका ये क्या आ गया HCF आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आपने LCM लेना है, 4/3, 3/10 और 7/15। इसका क्या लोगे आप, LCM लेगो। LCM लेगे तो LCM के लिए क्या करना पड़ता है, LCM ऊपर रखो, HCF नीचे रखो, बस ये सिस्टम रखना अपने याद। यहाँ पे HCF ऊपर था क्योंकि HCF निकाल रहे थे, अब LCM निकाल रहे तो LCM ऊपर। तो ऊपर का LCM कितना हो जाएगा, ऊपर का LCM, अब ये LCM निकालना तो ऐसे निकलता है, ये 4, 3, 7 एक ही मेथड से, ठीक है। तो अब सारे अलग अलग है, इनको काटने की जरूरत नहीं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चाहते हैं 12 और 12 7 84, 84 इसका LCM आ गया। अब HCF, इन सब में जो कॉमन फैक्टर क्या है, इन सब में कॉमन, ठीक है, इन सब में कॉमन क्या होगा, तो 3, 10, 15, ये 3 नहीं, यहाँ पे 5 है, ठीक है, 5 का लेना है। ये 4/5 है, यहाँ पे 4/5, तो ये 5 कर लेना आप, ठीक है, 4/5। तो अब इन सब में कॉमन क्या है, HCF निकालना आपने, 5, 10, 15, तो डिवाइड कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। इनमें भी कॉमन क्या है, 1 और 5 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, बाकी कोई भी आपका कॉमन नहीं है। तो HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन क्या आपका 5 है, तो 5 आपका 84/5 जो आपका ये आंसर आ जाएगा, इसका LCM ये हो जाएगा, क्योंकि LCM फाइंड आउट कर रहे हैं हमने। तो 84/5 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मतलब अनंत काल तक जहाँ खत्म ना होते हैं। तो ये √6 है प्लस
√6 प्लस √6 प्लस, और ये इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी तक, ठीक है, अनंत काल तक। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि इनके जो आप फैक्टर बना लेंगे, इसके कौन फैक्टर क्या होंगे, 3 और 6, सिर्फ एक के बनाने हैं अपने, 3 और 6, 3 और 6, 3 और 2, ठीक है। पर फैक्टर बनाते इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, इनके बीच का अंतर सिर्फ एक होना चाहिए, एक एक, ठीक है। 3 और 6 जैसे 12 के बना रहे हो आप, 12 आ गया आप इस इक्वेशन में, तो इसके बीच में 6 और 2 नहीं करेंगे आप, 6 और 2 नहीं करेंगे, 6 दूनी 12 होते हैं, 4 और 3 करेंगे, क्योंकि बीच का अंतर जो है वो एक होना चाहिए। तो अगर प्लस का निशान है आप, तो बड़े वाला आंसर हो जाएगा 3, और अगर माइनस का निशान है यहाँ पे, तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा 2। अब इसका आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसके 6 के फैक्टर बना लो, जिसके बीच में गैप कितना हो, एक आ रहा है ना गैप, और प्लस का निशान है तो बड़े वाला आंसर, प्लस का निशान है तो बड़ा वाला आंसर, ठीक है, बड़ी जो डिजिट आएगी वो आंसर, माइनस का निशान है तो छोटे वाला आंसर। तो यहाँ प्लस का निशान है तो 3 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलते यदि किसी संख्या में 15 घटाने से 80 संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या होगा, ठीक है। अब 80% की कमी हो जाती है कब, किसी संख्या में 15 घटाने से, ठीक है। तो पहले तो वो संख्या क्या, वो संख्या कौन सी हो सकती है, तो वो संख्या फाइंड आउट करेंगे हम। किसी संख्या में 80% की कमी हो जाती है, किसी संख्या में 80% की कमी हो जाती है 15 घटाने से, तो वो संख्या कौन सी होगी, संख्या अपने आप में 100 होती हैं, तो वो संख्या कौन सी होगी, तो 15/80/100, ये काट दो, ठीक है, कट गई, तो कितना आ गया, 150/8 ये संख्या आ गई। अब बोले कि इस संख्या का, तो संख्या का 40% क्या होगा, तो 150/8 का 40% क्या होगा, ये पूछा गया आपसे, तो ये काट दो, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 15 चौके 60/8, 8 सत्ते 56, 4 बच गया, पॉइंट लग गया, 40 हो गया, 8 पंजे 40, तो संख्या का 40% जो वो 7.5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे करते जाना आपने। यदि किसी संख्या में 15 घटाने से, कोई संख्या उसमें 15 घटा दिए तो 80% की कमी हो जाती है, 15 घटाने से 80% की कमी, तो 80 पार्ट की वैल्यू की 15 के बराबर है, ठीक है। 80 पार्ट की वैल्यू 15 को, हमें 100 पार्ट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें संख्या चाहिए पूरी, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो 15 को, 15 गुणा 100/80 कर दो, 150 संख्या आ गई। अब बोले, अब यहाँ से क्वेश्चन अगला स्टार्ट होता है, इस संख्या का 40% कितना होगा, 40% निकाल दिए 7.5। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।